Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स पेंटिंग बुक 1 का मॉड्यूल 3 इंट्रोडक्शन कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट का लेसन नंबर 9 कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to study chapter 9 and the chapter topic name is Contemporary Indian Art. It means Samkalin Bhartiya Kala. So let's begin to study about this topic. After the decline of Mughal Empire and the end of classical and medieval art of India, contemporary art began with the British rule in India. Raja Ravi Verma, Abhindranath Tagore, Amrita Shergill, Rabindranath Tagore, and Jamini Roy were the pioneers of contemporary Indian art. These young artists were more exposed to the Western art movements. German Expressionism, Cubism, Fauvism, Dadaism, and Surrealism left great influence on these Indian painters. But at the same time, their struggle to retain Indian identity continued. A combination of Western technique and Indian spiritualism became the essence of Indian art at this stage. Along with the Western methods and materials, they also tried to use the far Eastern methods of painting. Lot of experiments were done with printmaking, woodcut, lithograph, etching, etc. Pradosh Das Gupta, from Krishna Par, Nirod Mazumdar, Paritosh Sen, and others of Calcutta group held the first show in 1943, and the Progressive Artist Group of Bombay exhibited the paintings of F.N. Souza, Raza, M.F. Hussain, K.H. Arya, and others in 1947. While some artists were experimenting with Western style, others like Vinod Bihari Mukherjee, Ram Kinkar, Vaj, Saloj Mukherjee showed inclination towards Japanese art and folk art. Two of Bengal school artists, Devi Prasad Roy Chaudhary, and Saroda Akil, played fundamental roles in introducing modern art movement in the northern and southern parts of India. KCS Panikar and Srinivasalu, students of G.P. Roy Chaudhary, made their make in contemporary art, while Sharoda Akil established an art school in Delhi. तो हम लोग इस चैप्टर में समकालीन भारतीय कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो मुगल का शासन चल रहा था और उसका जब पतन हुआ, तो जितने भी क्लासिकल और मेडिवल आर्ट थे इंडिया के, उनका भी पतन हो गया। फिर हमारे समकालीन कला का शुरुआत हुआ था ब्रिटिश के राज्य में, भारत में। राजा रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर और जो जामिनी रॉय थे, यही वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने भारतीय कला में, जो समकालीन भारतीय कला है उसके वो लोग अन्वेषक थे। उन्होंने पहले इसे स्टार्ट किया था। ये जितने भी यंग आर्टिस्ट थे वो वेस्टर्न आर्ट मूवमेंट्स की तरफ ज़्यादा एक्सपोज थे। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, फॉबिज्म, डैडियज्म और सरीलिज्म, उन्होंने उसके जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने इंडियन जो पेंटर्स थे उन्होंने सेम टाइम में अपने लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया। भारत की पहचान के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। और इनका जो कॉम्बिनेशन है वेस्टर्न टेक्निक का और जितने भी जो भारतीय अध्यात्मवादी लोग थे, जो अध्यात्मवाद के बारे में जानते थे, उन्होंने भारतीय कला को एक अलग स्टेज पे पहुंचाया। इनके साथ जितने भी वेस्टर्न मेथड थे, मटेरियल्स थे, उन्होंने उनका भी यूज़ किया, ट्राई किया कि किस तरह से जो ईस्टर्न मेथड से पेंटिंग का, वो उससे भी इन्फ्लुएंस हुए थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को वुडकट, लिथोग्राफ और एचिंग के थ्रू दूसरों को दिखाया। प्रदोष दास गुप्ता, प्राण कृष्णा पाल,
निरोध मजुमदार, परितोष सिंह और दूसरे भी ग्रुप थे कलकत्ता से। उन्होंने पहली बार 1943 में अपना शो किया और ये जो आर्टिस्ट वाला शो था वो प्रोग्रेसिव रहा, आगे गया। और इसके बाद ये जितने भी आर्टिस्ट के ग्रुप थे वो बॉम्बे में भी अपने पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगाए थे। FN सोजा राजा, MF हुसैन, CH आरा और जो दूसरे थे वो 1947 में बॉम्बे में लगाए थे और ये जो कलकत्ता वाले ग्रुप वाले थे वो पहली बार 1943 में लगाए थे अपना एग्जीबिशन। और कुछ अदर आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वेस्टर्न स्टाइल के साथ, जैसे कि विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर, विजय, सैलोज मुखर्जी। इन्होंने दिखाया कि किस तरह से पेंटिंग का इंक्लिनेशन हो रहा है, झुकाव हो रहा है जापानीज आर्ट की तरफ और लोक कला की तरफ। दो बंगाल स्कूल आर्टिस्ट थे, देवी प्रसाद रॉय चौधरी और सरोदा की। उन्होंने एक फंडामेंटल रोल प्ले किया मॉडर्न आर्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। KCS पानिकर और श्रीनिवासालु जो कि स्टूडेंट थे DP रॉय चौधरी के, उन्होंने कॉन्टेम्प्ररी आर्ट बनाया। जबकि जो सरोदा अकील थे उन्होंने आर्ट स्कूल को दिल्ली में एस्टेब्लिश किया। ये हमारा इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन था हमारे कंटेम्प्ररी इंडियन आर्ट के बारे में। नाउ लेट्स प्रोसीड। बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स सी द पिक्चर ऑफ whirlpool. Here is the picture of whirlpool. Next topic is whirlpool. Artist was Krishna Reddy. Period 1962. Size of this painting was 37.5 centimeters into 49.5 centimeters. Medium was intaglio on paper. General description. Graphics or printmaking is very popular form of art which are being used by Western artists for many centuries. Indian painters took interest in graphics from the end of 19th century AD. Etching, dry point, aquatint, intaglio, lithography, oleography, etc. are used by many Indian artists. The main advantage of printmaking is to produce number of copies of the same painting. Raja Ravi Verma could popularize his painting by printing many copies of his works in oleograph technique. Krishna Reddy is one of the most famous printmakers of that time. He was a student of Kala Bhavan, Visva Bharati, Santi Niketan. Whirlpool is one of the masterpieces of Krishna Reddy. It is done in intaglio process. This process is reverse of the relief method because the surface of the plate does not print and the ink being held only in the engraved furrows. The lines of design are inserted in copper or zinc plate. Ink is used on it and then the surface is wiped clean with scraper. After laying a damp paper on it, print is taken by putting pressure in a machine. In Whirlpool, Reddy creates new forms from known objects and to take the form into abstraction. His main interest in this picture is to capture the force of nature. Everything is lost in the cosmic whirlpool. The images in clouds are not very clearly recognizable. His early experience of sculpturing helps him to understand the relief type intaglio effects in the prints, which is the main beauty of this work. तो whirlpool का मतलब पहले हम लोग जानेंगे। whirlpool का मतलब क्या होता है? भंवर। तो हम लोग इस के बारे में पढ़ते हैं। जो ग्राफिक्स और जो प्रिंट मेकिंग है वो बहुत ज्यादा उस टाइम पॉपुलर था आर्ट, जो कि वेस्टर्न आर्टिस्ट के द्वारा शताब्दियों से यूज किया जा रहा था। जो इंडियन पेंटर्स थे उन्होंने ग्राफिक्स में इंटरेस्ट लिया। 19th सेंचुरी का जब एंड हो रहा था, जो AD एचिंग थे, एचिंग, ड्राई पॉइंट, एक्वाटिंट, इंटाग्लियो, लिथोग्राफी, ओलियोग्राफी, ये सब इंडियन आर्टिस्ट के द्वारा यूज किए जा रहे थे। जो मेन एडवांटेज था प्रिंट मेकिंग का, उससे क्या होता था कि जब वो कोई भी पेंटिंग कर लेते थे तो उसका नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस हो जाता था। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रिंट करने से क्या होता है, प्रिंट करने से किसी भी चीज का हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे वो अपने पेंटिंग का प्रिंट करवाते थे
और एक पेंटिंग का वो बहुत सारे कॉपीज तैयार कर लेते थे। जो राजा रवि वर्मा थे, वो भी इसी तरह से पॉपुलर हुए थे। उन्होंने अपने पेंटिंग का ऑलियोग्राफ टेक्निक के थ्रू प्रिंट करवाया और इस वजह से वो प्रसिद्ध हुए। कृष्ण रेड्डी, जो कि फेमस प्रिंट मेकर्स थे उस समय के, और उनके वो एक स्टूडेंट थे किनके, काला भवन, विश्व भारती और शांति निकेतन के। वर्लपूल, वर्लपूल मीन्स क्या, भंवर। ये एक बहुत ही ज्यादा मास्टरपीस वर्क है कृष्ण रेड्डी का, और इसे उन्होंने इंटैग्लियो प्रोसेस के थ्रू किया है। ये जो प्रोसेस है इसे रिवर्स रिलीफ मेथड में किया जाता है, क्योंकि इसका जो सरफेस है प्लेट का, उसे हम लोग तो प्रिंट नहीं कर सकते, और जो ये इंक इसमें उन्होंने यूज किया है वो बहुत ही उत्कीर्ण किस्म का, बहुत ही अलग है। एंड उन्होंने इस पे पेंट करने के बाद पहले जो लाइंस बनाया उसे उन्होंने कॉपर जिंक प्लेट पे किया था, कॉपर या जिंक प्लेट पे। उसके बाद जो इंक था उन्होंने यूज किया, उसके बाद सरफेस को उन्होंने क्लीन कर दिया स्क्रैपर की हेल्प से, और फिर उस पे जो डैम्प पेपर पे छूटा उसको उन्होंने प्रिंट किया। कैसे प्रिंट हुआ, तो मशीन के ऊपर प्रेशराइज करके। ये जो वर्लपूल है इसमें जो रेड्डी है उन्होंने क्या क्रिएट किया था, नॉन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया था और उसको उन्होंने एब्स्ट्रैक्शन में चेंज किया। उसका जो मेन इंटरेस्ट था उस आर्टिस्ट का, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो पिक्चर था उसको उन्होंने नेचर के फोर्स को कैप्चर करने का उसमें कोशिश किया, और जितने भी चीज थे कॉस्मिक वर्लपूल में वो सब कुछ खोया हुआ था। ऐसे भी जो भंवर होता है उसमें सब कुछ तो खो ही जाता है, कुछ दिखता नहीं है। और ये जो इमेज है ये जो पिक्चर वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल है, लेकिन इसमें जो कुछ इमेज है जैसे कि स्टार्स, फ्लावर्स, उसे हम लोग क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो अर्ली एक्सपीरियंस है स्कल्पचरिंग का, वो हम लोग को हेल्प करता है रिलीफ के बारे में समझने का, कि कैसे इंटैग्लियो इफेक्ट्स का वो यूज करते थे, उसके बाद वो प्रिंट करके उसमें ब्यूटी को अपना ऐड करते थे अपने वर्क में। Now here is your in-text question 9.1. You have to solve all these questions. Next topic is medieval saints. And before reading and studying about medieval saints, let's see the picture of this topic. Here is the pictures, and it is very beautiful picture. So our next topic is medieval saints. Artist was Binod Bihari Mukherjee, 1904 to 1980. Period was 1947. Collection Mural on the wall of Hindi Bhavan, Vishwa Bharati, Santi Niketan. And medium was Fresco Buono. General description. Binod Bihari Mukherjee was a student of Nandalal Bose, the famous Bengal school painter. Binod Bihari loved nature and its beauty, and he based his paintings on that. He learned the art of landscaping from Japan. He used very simple and rational lines like the Japanese artists. These lines have quality of calligraphy. Binod Bihari suffered from weak eyesight from his childhood and became totally blind in the latter part of his life. Neither his poor eyesight in young age and blindness in later age could stop his creative urge. Although his life he experimented with different medium, in spite of blindness, he created a huge mural at Kala Bhavan, Shanti Niketan. The medieval saints is one of the murals which he painted on the wall of Hindi Bhavan in fresco buono technique. It is a method of wall painting in which powdered pigments colors are mixed in water and are applied to wet, freshly laid lime plaster ground. In this method, the color becomes the part of the wall so that the colors last long. Medieval saints as a wall painting mural depicting the saints of different religions of India. The composition is well planned to suit the size and shape of the walls. The hues and elongated forms of the human figures arranged with a river
like flowing movement in perfect harmony and rhythm. The monument-like quality of the figures remind us of sculptures on the Gothic church wall. The emphatic verticality of the composition is nicely balanced by smaller figures in horizontal continuity. The largeness of the figures express their spiritual greatness. The smaller figures represent the common people engaged in different activities of everyday life. So, first we have to know what is mural painting. Mural painting is a type of painting which is painted on wall. मुराल पेंटिंग एक ऐसा पेंट है जिसे हम लोग दीवार पे करते हैं. जो विनोद बिहारी मुखर्जी थे वो नंदलाल वो उसके स्टूडेंट थे और वो फेमस थे बंगाल स्कूल पेंटर के तौर पर. विनोद बिहारी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और नेचर की ब्यूटी से प्यार करते थे. उनका जो पेंटिंग था वो नेचर और उसकी ब्यूटी पे ही बेस्ड हुआ करता था. उन्होंने लैंडस्केपिंग जापान से सीखा और उन्होंने बहुत ही सिंपल और रैशनल लाइंस जापानीज आर्टिस्ट की तरह किया. ये जो लाइंस था उसमें क्या क्वालिटी था? कैलीग्राफी का. विनोद बिहारी बचपन से ही अपने कमजोर दृष्टि से सफर कर रहे थे. उनका जो आई साइट था, उनकी जो देखने की शक्ति थी वो कमजोर थी और वो फिर बाद में अपने जीवन के टैली ब्लाइंड हो गए थे. उनका ना ही तो ये जो पुअर आई साइट है यंग एज में या फिर बाद के एज में उनके क्रिएटिवनेस को रोक सका. उन्होंने अपने पूरे लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट मीडियम्स में. अपने ब्लाइंडनेस में होने के बावजूद उन्होंने बहुत बड़ा मुराल पेंटिंग को क्रिएट किया काला भवन और शांति निकेतन में. जो मेडिवल सेंट्स है वो मुराल पेंटिंग है उनका, जो उन्होंने हिंदी भवन के फ्रेस्को बोनो टेक्निक से दीवार पे पेंट किया था. एक ऐसा पेंटिंग है, एक ऐसा मेथड है कि इसे वॉल पेंट पे किया जाता है, वॉल पे पेंटिंग किया जाता है जिसमें जो पिगमेंट्स होता है ना, पाउडर पिगमेंट्स, उसको कलर के साथ मिक्स करके वाटर में और इसको जैसी जो दीवार है जिसपे अभी अभी चूना प्लास्टर हुआ हो और वो भीगा हो उस पर फिर वो पेंटिंग बनाते हैं. और इस मेथड में क्या होता है, जो कलर्स होता है वो दीवार का हिस्सा बन जाता है जिससे ये जो पेंटिंग है और ये जो कलर है बहुत ही लास्ट लॉन्ग तक चलता है. मेडिवल सेंट्स एक ऐसा वॉल पेंटिंग है या हम लोग बोल सकते हैं एक मुराल पेंटिंग है जो भारत के अलग अलग सेंट्स अलग अलग रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं उनको ये डिपिक्ट करता है. जो इसमें कॉम्पोजिशन है वो बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है और ये सूट करता है साइज और शेप पे इसका दीवार पे. ये बड़ा है, लंबा है और इसमें जो ह्यूमन फिगर्स है वो अरेंज किया गया है रिवर के साथ, जैसे कि रिवर फ्लो करता है मूवमेंट और इसमें एक हारमोनी अच्छा है, एक रिथम है इस पिक्चर में. और इसमें जो मॉन्यूमेंट का जो क्वालिटी इस फिगर में वो हम लोग को गॉथिक चर्च वॉल के स्कल्पचर का रिमाइंड करवाता है. ये जो इम्पैक्टिक वो वर्टिकली बनाया गया कंपोजिशन जिससे ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है. स्मॉल फिगर जो है वो हॉरिजॉन्टल में अपना कंटिन्यूटी बनाए हुए है. ये जो फिगर का लार्जनेस है वो एक्सप्रेस कर रहा है स्पिरिचुअल ग्रेटनेस को कि किस तरह से इसमें स्पिरिचुअल को दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, आध्यात्मिकता को. और जो स्मॉलर फिगर्स है वो कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अपने डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ या फिर बोल सकते हैं एवरीडे लाइफ में वो इंगेज्ड है. And the lines are very emphatic in this painting, but the colors are very limited with brown, yellow, off and terra tube. तो ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टिक प्रभाव है इसका इस पेंटिंग में, लेकिन जो कलर्स है उसका लिमिटेशन इसमें कर दिया गया. ब्राउन कलर है, येलो ऑक्ट है और टेरा वर्ट है. And now here is your in-text question 9.2. Try to solve all these questions. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस वीडियो का सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.